अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग सीखने वाले हैं। इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स के कुछ कोड्स दिए होते हैं और हमें उनको नेक्स्ट जो कोड है उसके बारे में गेस करना होता है। तो फर्स्ट हमें दिया है पोस्टेड। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे POSTED। पोस्टेड को उन्होंने कोड किया है, कैसे कोड किया है? DETSOP। DETSOP। अब ये इससे कैसे कन्वर्ट हुआ? राइट, इसमें दे रखा है DET तो इसके पीछे भी दे रखा है, राइट। तो DET को उसने आगे लिख दिया DET। दैट इज़ अगर यहाँ पर हम नंबर लिखे 1 2 3 तो ये उल्टे नंबर्स को यहाँ पर उन्होंने 1 2 3 सीधा करके लिख दिया है, ठीक है। और सेम मेथड उन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी उन्होंने अगर 3 2 1 है तो उन्होंने यहाँ पर उसको 1 2 3 करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? जो नेक्स्ट हमें कोड दे रखा है जिसको हमें कोड करना है SPEED। 3 लेटर्स में डिवाइड किया था उसने, पहले पीछे के 3 लेटर्स को उल्टा करके आगे रख दिया और बचे हुए आगे के 3 लेटर्स को उल्टा करके पीछे रख दिया। तो अब हमको 3 लेटर्स में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम पीछे के लेटर्स को डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे आगे पीछे के लेटर्स आने वाले हैं। तो पीछे के लेटर्स को कुछ हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पर नंबर थे 3 2 1 तो मैंने भी यहाँ पर 3 2 1 लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिसमें हमको सीधे नंबर्स लिखने रहेंगे DEE, ठीक है, DEE। और बचे हुए लेटर्स को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 और 1 है तो हम यहाँ पर 1 और 2 में P और S लिखेंगे। मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए DEEPS होना चाहिए। क्या आपको ये ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? यस, फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं सभी में ये मेथड फॉलो नहीं होता है। कुछ मैंने पर्टिकुलर मेथड्स निकाले हैं, स्पेसिफिक पैटर्न्स, वही पैटर्न्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें GREET को कोड किया है। सबसे पहले हमें लिखना है, यहाँ पर दिया है GREET को कोड किया गया है FQDDS के अंदर, मतलब ये हमारा कोड है, ठीक है। और पूछा है CDDO स्टैंड्स फॉर, मतलब CDDO खुद एक कोड है और वो कौन सी चीज़ को लेकर उसका कोड ऐसा बनाया गया। तो हमें यहाँ पर CDDO लिखना है और ये किसके लिए स्टैंड करता है ये फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली F के बाद G आता है, Q के बाद R आता है, D के बाद E आता है एंड S के बाद T आता है। तो C के बाद अल्फ़ाबेटिकली D आएगा, या D के बाद अल्फ़ाबेटिकली E आएगा और अल्फ़ाबेटिकली D के बाद E आएगा और O के बाद अल्फ़ाबेटिकली P आएगा। तो हमारा आंसर DEEP होना चाहिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ये बात यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है, अगर स्टैंड्स लिखा हुआ है मतलब वो खुद एक कोड है, ठीक है। वो किसके लिए उसको कोड बनाया गया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाए तो हम आंसर सही फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें बताया है कि PAT को कोड किया गया है किस तरीके से, QRBC एंड UV। तो अगर हम ध्यान से इसको ABCD की पूरे सीक्वेंस में ऑब्जर्व करें तो P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, ठीक है। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है एंड T के बाद U आता है एंड U के बाद V आता है। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न को फॉलो करके GRACE के बारे में बताना है कि उसे कैसे कोड किया जा सकता है। तो हमें दो लेटर्स, एक ही लेटर आगे बढ़ के दो लेटर्स को लिखना है, ठीक है। जैसे G के बाद आता है H एंड H के बाद आता है I, ओके। R के बाद आता है S और S के बाद आता है T, A के बाद आता है B और B के बाद आता है C, C के बाद आता है D एंड D के बाद आता है E, E के बाद आता है F एंड F के बाद आता है G, ठीक है। तो हमारा आंसर HISTBCDE और FG होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 से मैच करता है। इस तरीके से जो अल्फ़ाबेटिकली वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी सॉल्व करने के लिए होते हैं, बस इसके लिए आपको क्या करना होता है, ABCD की सीक्वेंस को लिखना होता है, ठीक है। मैं आपको ABCD की कुछ सीक्वेंस भी बता देती हूँ जो आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए ABCD का ये फर्स्ट सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में आपको ABCD कुछ इस तरीके से लिखनी चाहिए कि फर्स्ट से लेकर 13 तक के लेटर्स ऊपर आने चाहिए एंड बाकी लेटर्स नीचे आने चाहिए, जिससे इनको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। एंड इनके नीचे अगर आप नंबर्स भी
लिखेंगे तो आप पैटर्न्स को बहुत जल्दी पता कर लेंगे कि किस तरीके से पैटर्न को हमें फॉलो करके आंसर फाइंड करना। ओके, जो सेकंड पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न है, जिसके अंदर आपको उल्टा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ दिख सकता है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली उल्टा लिखा हुआ है, ए पीछे से स्टार्ट हो रहा है जो 26 नंबर पे आ रहा है, एंड इस तरीके से फिर एम है, फिर ऊपर मतलब उल्टी ABCD लिखी हुई है। तो ये पैटर्न भी कई जगह फॉलो होता है, जिससे नंबर्स को देखकर आप पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर ABCD ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो बिल्कुल सीधी लिखी हुई है, पर जो नीचे वाली सीरीज़ है उसको उल्टा लिखा गया। तो इन तीनों मेथड्स का यूज़ करके सीरीज़ अल्फ़ाबेट लिखकर आप पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें एक का पैटर्न पता चलता है, हम दूसरे के आंसर को ईजिली कैच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।